मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ चुका है। इस बीच चीन ने भारतीय जहाज पर हुई फायरिंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर तनाव कम करने के लिए अपने प्रयास जारी रखने को तैयार है। दरअसल चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जहाज पर हुई गोलीबारी को लेकर सवाल किया गया था। एक पत्रकार ने पूछा कि ईरानी बलों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय झंडे वाले एक जहाज पर गोलीबारी की, जिससे समुद्री आवागमन की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस स्थिति के बढ़ने को चीन किस तरह से देखता है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपने जहाज रानी और ऊर्जा हितों की सुरक्षा के लिए चीन किन कदमों पर विचार कर रहा है, इसके जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकून ने कहा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। वहां बिना किसी बाधा के आवागमन सुनिश्चित करना क्षेत्रीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हित में है। चीन को उम्मीद है कि सभी पक्ष मिलकर काम करेंगे ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति और न बिगड़े। चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर तनाव कम करने के लिए अपने प्रयास जारी रखने को तैयार है। बता दें कि 18 अप्रैल को 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी हुई थी। गनीमत ये रही कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं इस मामले पर एक्सपर्ट का क्या कहना है, देखिए। जी, मैंने भी ये ऑडियो सुना है और मैं ये भी जानता हूँ कि विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को बुला करके उनको इस बारे में अपने देश की जानकारी दी है। तो आशा है कि वो जो ज़रूरी काम है वो करेंगे और अपने अधिकारियों को ये बताएंगे कि किस तरह से उनकी कथनी और करनी में विरोधाभास है। और ये काफ़ी गंभीर विषय है क्योंकि न सिर्फ जहाज़ की सुरक्षा का सवाल है, बल्कि उसके ऊपर जो ज्वलनशील पदार्थ है, तेल या गैस, उसकी सुरक्षा का भी सवाल है। उसमें मल्लाह भी हैं और जो कार्गो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक देश है और इस समय एक बड़ी किल्लत का सामना कर रहा है क्योंकि तकरीबन आधा आयात जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से होता है। और अगर उस पर कभी रोक लगाई जाती है ईरान द्वारा, कभी उसे खोला जाता है, कभी कहा जाता है कि भारत उन 5 देशों में है जिनके कि जहाज़ आ जा सकते हैं, कभी उन पर गोली चलाई जाती है, तो ये सब चीज़ें एक असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं जिससे कि बचना चाहिए। और एक व्यापक स्तर पर कहूँ तो इससे दोनों देशों के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये देखते हुए ऐसा अपेक्षा करनी चाहिए कि हमारे ईरानी मित्र अपना एक पक्ष जो है वो संगठित करेंगे और एक तरह से सोच समझ करके निर्णय हमें बताएंगे ताकि उसका अनुपालन किया जा सके और भारत उसी हिसाब से अपने जहाज़ों को भेजे या ना भेजे। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।